आज शनिवार था। शनिवार के दिन एकता का ऑफिस 2 बजे के करीब बंद हो जाता था। एकता 3G नाम के एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। अभी इसी साल उसने एक नामचीन इंस्टीट्यूट से MBA किया था। कैंपस के इंटरव्यू में उसका एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया था। सैलरी अच्छी थी। एकता अपनी माँ के साथ नाला सुपारा के यशवंत नगर में रहा करती थी। एकता के पिताजी का हार्ट अटैक से देहांत हो चुका था। पिताजी के मरने के बाद एकता और उसकी माँ ने बड़े तंगी के दिन देखे थे। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी मुंबई के नाला सुपारा की है। मुंबई में लोकल ट्रेन्स का बड़ा प्रचलन है। लोकल ट्रेन्स को यहाँ की लाइफलाइन कहा जाता है। अगर कभी कुछ घंटों के लिए ये लोकल ट्रेन्स बंद हो जाएं, तो मुंबई में हाहाकार मच जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, MBA करने के बाद एकता को 3G नाम के मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम मिल जाता है और एकता की ज़िंदगी में फिर से एक बार अच्छे दिन आ जाते हैं और ज़िंदगी फिर से एक बार चल निकलती है। 2 बज रहे थे। आज सैटरडे था। एकता को ऑफिस से 2 बजे छुट्टी मिल गई थी। एकता ने मलाड रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ी। उसे नाला सुपारा जाना था। आमतौर पर लोकल ट्रेन्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन दोपहर में आज उतनी भीड़ नहीं थी। ट्रेन वसई पहुंचती है। अब अगला स्टेशन नाला सुपारा था। वसई स्टेशन पर एक छोटी सी गरीब लड़की, जिसकी उम्र 8 वर्ष की रही होगी, ट्रेन पर चढ़ती है। उसके एक हाथ में एक गंदा सा झोला लटका हुआ था और दूसरे हाथ में बाल में लगाने वाले कुछ क्लिप्स के पैकेट्स थे। ट्रेन वसई से चल पड़ती है। वो छोटी सी लड़की ट्रेन में कुछ लड़कियों और महिलाओं को हेयर क्लिप्स बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी लड़की व महिला उससे हेयर क्लिप्स नहीं खरीदती हैं। हेयर क्लिप्स को बेचते हुए वो लड़की ट्रेन के कंपार्टमेंट के और अंदर जाती है। यहाँ एकता बैठी हुई थी। दीदी, ये क्लिप्स ले लो, बहुत अच्छे हैं। एकता बोलती है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सी हैं। दीदी, बहुत सस्ते में दे दूंगी। बाजार में इनकी कीमत 30 रुपये जोड़ी है, मैं आपको सिर्फ 5 रुपये में दे दूंगी। एकता बोलती है, लेकिन इतने सस्ते में क्यों? दीदी, आज सुबह से बिल्कुल भी धंधा नहीं हुआ है। सुबह से भूखी हूँ। अगर आप ये क्लिप्स ले लेंगी तो मैं उस पैसे से वड़ा पाव खा लूँगी। नाला सुपारा स्टेशन आने को था। एकता उठती है, 20 रुपये की एक नोट उस छोटी सी लड़की को देती है और कंपार्टमेंट के गेट की ओर बढ़ती है। दीदी, अपने क्लिप्स तो ले लो। नहीं, रहने दो, इन पैसों से वड़ा पाव खा लेना। नहीं दीदी, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भिखारी नहीं हूँ, प्लीज़ ये क्लिप्स ले लो। एकता मुस्कराती है और क्लिप्स ले लेती है। स्टेशन आ चुका था। अभी ट्रेन रुकी भी नहीं थी कि वो छोटी सी लड़की चलती ट्रेन से कूद जाती है और दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म पर स्थित एक पाव वड़ा की दुकान पर पहुंचकर पाव वड़ा खरीदती है। उसकी नज़र एकता पर पड़ती है। एकता भी ट्रेन से उतर रही थी। एकता की तरफ देखकर हंसते हुए अपने हाथ जिसमें वड़ा पाव था, लड़की लहराती है। लड़की की मासूम मुस्कुराहट, उसकी खुशी को देखकर एकता भी मुस्कुराती है। एकता की आंखों से आंसू छलक आते हैं और उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, हाय जिंदगी। उस छोटी सी बच्ची को हंसता देख, वड़ा पाव लिए हाथ को लहराता देख, एकता को अजीब सी खुशी का एहसास होता है और वो भी लड़की की ओर देखकर अपना हाथ लहराती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और इसी तरह जिंदगी के 6-7 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन नाला सुपारा स्टेशन पर उतरते समय एकता का पैर ट्रेन के बोगी के गेट के रॉड में फंस जाता है। ट्रेन अभी पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी कि लड़खड़ा कर एकता प्लेटफॉर्म पर चारों खाने चित गिर जाती है। उसके सिर पर काफ़ी चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ तो बहुत थी, लेकिन कोई भी एकता की सहायता के लिए आगे नहीं आता है। एकता के चारों ओर भीड़ लग जाती है। तभी भीड़ को चीरती हुई वो छोटी सी लड़की, वही क्लिप वाली छोटी सी लड़की, एकता के करीब पहुंचती है। दीदी, दीदी।
एकता के मुंह से पानी शब्द निकलता है। हाँ हाँ दीदी। और वो छोटी सी लड़की दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म की दुकान पर पहुंचकर एक बिस्लरी की बोतल लेती है। कुछ पानी वो एकता के सिर पर डालती है, कुछ उसके चेहरे पर डालकर बोतल को एकता को पकड़ा देती है। दीदी तुम पानी पियो, मैं अभी आती हूँ। एकता अब तक होश में आ चुकी थी और वो फेरी वाली लड़की दौड़कर जाती है और एक कप चाय लेकर आती है। लड़की एकता को चाय पिलाती है। एकता चाय पीते हुए उस लड़की को एकटक निहारती रहती है। चाय पीने के बाद एकता अपने बैग को संभालते हुए उठती है। अब आप ठीक हो? लड़की बोलती है। एकता मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाती है। अच्छा तो अब मैं चलूं? स्टेशन में प्रवेश करती हुई लोकल ट्रेन की तरफ इशारा करते हुए वो छोटी सी क्लिप वाली लड़की बोलती है। एकता अपना सिर नहीं में हिलाती है और उस बच्ची के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, उस पैसे का क्या होगा जो तुमने पानी के बोतल और चाय पर खर्च किए? वो तो बस आप मेरी बड़ी दीदी हो ना। एकता की आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो उसकी आंखों से ढलक पड़ते हैं। आज से तू मेरी छोटी सगी बहन की तरह है। आज से तू मेरे साथ मेरे घर में रहेगी, मेरे साथ रहेगी ना? और वो छोटी सी लड़की जिसके आगे पीछे कोई अपना नहीं था, आज उसे एक बड़ी बहन मिल गई थी और दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर आगे निकल पड़ती हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़ी पब्लिक की आंखों में आंसू थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।